हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as बाय ग्राफिकल मेथड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस 80 एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को मैंने बाय ग्राफिकल मेथड से आपको बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाया था। तो इस वाले इक्वेशन को भी मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाऊंगा। कौन कौन से की पॉइंट्स, कौन कौन से स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं और इसका ग्राफ किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा ग्राफिकल मेथड है और आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो ग्राफ होता है वो स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, 2D होता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी स्टूडेंट दो डायमेंशन होती है, एक होती है स्टूडेंट मेरे भाई x, एक होती है मेरे भाई y और एक है स्टूडेंट हमारा ओरिजिन। इसको हम इस इक्वेशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। और हमें आपको स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक्स एक्सिस में हमेशा मेरे भाई टाइम का कंसीडर करना है, ठीक है, और आपकी जो वाई एक्सिस है उसमें आपको मेरे बेटे हमेशा किसका क्या कंसीडर करना है, वेलोसिटी का कंसीडर करना है। और मैं आपको अभी थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में जानकारी चाहिए कि ग्राफ स्टूडेंट्स क्या होता है, कैसे एक्स एक्सिस का फॉर्मेशन, कैसे वाई एक्सिस का फॉर्मेशन होता है, ओवरऑल कार्टेशियन प्लेन से जितनी भी आपके क्यूरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस उठते हैं उनके ऊपर मैंने पूरे कार्टेशियन प्लेन पे स्टूडेंट वीडियो बना रखी है। उसका सीधा सीधा नाम है स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन। और एक अदर मैंने वीडियोस बना रखी है कार्टेशियन प्लेन 2.2, तो वहां पर से आप जाके मैंने उसको थोड़ा मॉडर्न किया है, थोड़ा सा मैंने उसको अपग्रेड किया है, जिसमें कि आप लोगों को जो है कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट उठते हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप वो मेरी वीडियो भी वहां से जरूर देखें। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ग्राफ है और हमारी दो तरह की मेरे भाई वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है मेरे भाई फाइनल वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ग्राफ हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर उठा के मेरे भाई बनाना है। और ये हमारा जो है आपको मैंने अभी बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ग्राफ है, इसलिए हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते, तो इसलिए मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर हट के बनाया है। तो आप भी शुरू से ध्यान रखेंगे, इसको आप यहां पर से स्ट्रेट लाइन नीचे मैच कर देंगे। ये आपका मेरे भाई पॉइंट हो गया बी, ये आपका मेरे भाई पॉइंट हो गया सी। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर आपने इसको ओरिजिन से क्यों नहीं बनाया। अगर हम बेटा इसको ओरिजिन से बना दे तो आपका जो ये जो यू स्क्वायर वाला टर्म है ये स्टूडेंट्स आपका निगलेक्ट हो जाता, वैनिश हो जाता। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड ग्राफ कभी भी स्टूडेंट मेरे भाई ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, हमें थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाना पड़ता है ताकि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर कर सकें, इनिशियल वेलोसिटी को 0 ना मान सकें। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपका ये इसे आप जो ज्वाइन कर देंगे, आपने जो नोटेशन नाम दिए ए बी सी, इसको आप मेरे भाई क्या कह देंगे, डी कह देंगे। जो आपकी ओए है वो आपकी मेरे भाई क्या इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लीजिए आप एओ और डीसी एक दूसरे के मेरे भाई क्या है, पैरेलल है, तो जो एओ होगा वही मेरे भाई क्या होगा, डीसी होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और जो हमारा बी से लेकर सी तक का जो हमारा जो ट्रेवल है वो हमारा क्या है, बी फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओसी जो है वो मेरे भाई हमारा क्या है, टाइम है, और ओसी और एडी पैरेलल है, तो इसको मैंने क्या कह दिया, डी कह दिया है। मैं कभी भी स्टूडेंट जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करता हूं, जिसमें कि आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब हम लोगों को स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस से चलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश मेरे भाई करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो हमारा जो ग्राफ है, जो एबी जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ देख लीजिए ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, आप चाहे देख भी सकते हैं। इस ट्रेपेजियम का नाम है स्टूडेंट्स ए ओ बी और सी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस पे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है ए बी वाला, इसके नीचे का हम लोगों को पूरा एरिया लेना है। तो इसमें आपका एक ट्रेपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आपको उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ए बी सी ओ, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, ट्रेपेजियम में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो देख लीजिए जो OA है, ये लाइन जो है वो देखिए BC की पैरेलल है, ये आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं। और अदर उसमें क्या होता है कि एक ट्रेपेजियम में दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, AB और OC, ठीक है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमारी दो पैरेलल साइड्स होती है, पैरेलल साइड जो O है, ये देखिए यहां तक अगर जाके तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों 11 बना रही है, पैरेलल है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। जब भी हम इस पे डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें जो AB के जो नीचे वाला ग्राफ के जो नीचे वाला पोर्शन होगा, हमें उसको बेटा कंसीडर करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो ये पैरेलल साइड इसकी OA हो गई है और ये आपकी दो पैरेलल साइड्स हैं, एक OA है और एक मेरे भाई BC है। तो एक तो पैरेलल साइड ये हो गई और एक हमारी नॉन पैरेलल साइड से मेरे भाई AB और OC। तो ये हमारा ट्रेपेजियम बनना है। मैं आपको चाहो तो एक अलग से बना के दिखा दे रहा हूं, ये ऐसे करके ट्रेपेजियम बनता है,
ठीक है, ये आप मेरे भाई पॉइंट ले लीजिए, ए, ये बी, और ये मेरे भाई सी, और ये मेरे भाई ओ। ये इस प्रकार से मेरे भाई ट्रिपेजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि मैंने आपको अदर से समझा के दिखा दिया है। अब इसमें डिस्टेंस को मेरे भाई अमूमन हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ट्रिपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है सम ऑफ मेरे भाई पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में मेरे भाई हाइट, और अपॉन में बेटा होता है 2। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? ये बेटा आपको फॉर्मूला मेरे बेटे याद करना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट अपॉन 2। ये बेटा ट्रिपेजियम का मेरे भाई फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए स्टूडेंट, एस इज इक्वल टू, ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ओए और प्लस बीसी। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके पैरेलल साइड्स है, और ये स्टूडेंट्स आपको बहुत आराम से स्टूडेंट दिखाई दे रही होंगे, ठीक। अब आप देखिए जो हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं, हाइट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऊंचाई, ठीक है। तो हम ये स्टूडेंट बात करेंगे कि ये जो ग्राफ ये जो बन रहा है, ये जो ग्राफ के जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो इसमें हाइट है, इसमें ओसी कंसीडर इसका करेंगे, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये कि पैरेलल साइड से बीच का डिस्टेंस, ये देखिए ये भी पैरेलल साइड से, और ये ओए भी पैरेलल है और बीसी भी पैरेलल है। तो इनके जो बीच की जो साइड बची वो मेरे भाई कितनी बची, ओसी बची। तो यहां से टाइम हो गया, और अपॉन में मेरे भाई हम क्या कर देंगे, इसको 2 लिख देंगे, जो कि हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसमें नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट सही पे इक्वल टू करके लिख दे रहा हूं, आप चाहे नीचे भी उसको लिख सकते हैं। अब आप प्लीज इसकी वीडियो वो रख दीजिए स्टूडेंट्स, वैल्यू ओए जो आपका है वो स्टूडेंट मेरे भाई यू है, और प्लस जो आपके बीसी है वो मेरे भाई फाइनल वेलोसिटी है, वी। क्लियर हो रहा होगा? ओसी मैंने स्टूडेंट्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका टाइम है, तो ये टी हो गया। और यहां पे मेरे भाई आपको 2 में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो एस की जो वैल्यू है वो मेरे भाई निकल के आई यू प्लस वी गुणे में टी अपॉन में 2। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्राफ के जो नीचे वाले जो आपके डिस्टेंस है उसको आपको यहाँ पे हाइट के तौर पे कंसीडर करना है। अब स्टूडेंट बस यहां तक बच्चा कर ले जाता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कहां पे बच्चा अटकता है, कहां पे उसको बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखिए, हमारे पास स्टूडेंट 4 टर्म्स हैं, एस, यू, वी और टी, ठीक है। ये 2 तो स्टूडेंट्स हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा। अब देखिए हमें ऐसा हम क्या ट्रिक लगाएं, अब हमें स्टूडेंट्स यहीं पर से आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, आपको अपनी इक्वेशन में ध्यान में देना है। इक्वेशन आपको ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में अगर पूछ लिया तो देखिए, हमें मेरे बेटे v भी चाहिए। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते। हमें u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसको भी हम भाई एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें भाई 2 को भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें एक्सेलरेशन भी लाना है, हमें s भी लाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइम, एक ऐसी वैल्यू है यहाँ पर, या फिर एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमें एलिमिनेट करके ऐसा कुछ जुगाड़ तिगाड़ लगा दें जो कि एक टाइम एलिमिनेट हो जाए और हमारी बाकी सब चीजें हमें प्राप्त हो जाए। तो आपको ऐसा कुछ करना है जो टी गायब हो जाए, और जो टी की जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से हमको इसमें कंसीडर करना है। तो आपको टी इसमें एलिमिनेट करना है। आपको मैं बता दूं, आपको स्टूडेंट्स याद होगा भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू मेरे भाई u प्लस एटी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, v इक्वल टू u प्लस एटी। अब जरा इसको आप इधर ट्रांसपोज कीजिए, v माइनस u बराबर में 80। हमें मेरे बेटे किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो यहां पर से आप चाहे इसको रिप्रेजेंटेशन स्केल से मैं अपने बहुत अच्छे से ध्यान देता हूं, तो आप लिखेंगे वी नो दैट बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। आप u को इधर ले आएंगे, v माइनस यू देखिए प्लस का है जी, आपका इधर उठ के आएगा, माइनस का हो जाएगा 80, और जब टाइम निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन में a। अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर से 80 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट v माइनस यू, अगर हम t की वैल्यू निकालें तो यहां पर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि एक्सप्रेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। और भाई वेलोसिटी तो 2 तरह की तो होती है ना, एक होती है भाई मेरे फाइनल वेलोसिटी, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर से क्या वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट s इज इक्वल टू, अच्छा ये u प्लस v लिखा है मेरे भाई, ठीक है। देखिए हम आपको अभी से बता दे रहे हैं, मेरी वीडियो स्टूडेंट इसलिए ज्यादा थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करता हूं कि आप अगर जैसे मेरी वीडियो देखो तुरंत आपको रट जाए, एक बार प्रैक्टिस कर ले तो आपको पूरी जिंदगी आपको याद रहे। इसलिए मेरी वीडियो स्टूडेंट थोड़ी सी डिटेल में हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट u प्लस v है, इसको मैं v प्लस u लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो एडिशन होता है वो मेरे भाई कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू मेरे भाई 3 प्लस 2। चाहे 2 प्लस 3 लिखे चाहे 3 प्लस 2 लिखे, वो कितना होता है 5 होता है, तो हम इसको v प्लस u लिख सकते हैं। अगर जो मेरे भाई टाइम है इसको हम मेरे भाई लिख सकते हैं v माइनस यू, ठीक है। और अपॉन में मेरे भाई 2, और ये जो a है इसको मैं मेरे भाई यहां पर से लिख देता हूं। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपने बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस b और a माइनस
बी। आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में आप समझा सकते हैं, जिससे आपको जैसे आप हाशिया खींचते हैं ना यहाँ पर, जब रफ कैलकुलेशन करते हैं तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड बता सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी होता है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू ए की वैल्यू स्टूडेंट बी है और बी की वैल्यू क्या है क्यू है। दोनों का मेरे बेटे स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर और यू स्क्वायर हमारा आपका हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर अपॉन मेरे भाई 2a। जैसे हम लोगों को लिखना है वैसे आपके सामने आ गई है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और पलट के लिखे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो अगर आपके पेपर में ऐसे करके पूछा जाए कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूव करके बताएं तो मेरे भाई आप घबराए ना, आप ये ना समझ लें, क्योंकि बच्चे मैंने देखा रट के चले जाते हैं। तो इसलिए अगर उनसे अगर यू स्क्वायर को उधर भेज दे रहा है तो वो कहते हैं ये हमसे क्या पूछ लेगा, ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऐसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का मेरे बेटे 2as। तो ये आपकी मैंने तीनों इक्वेशन को बहुत अच्छे को डिटेल से समझा दिया है। तीनों इक्वेशन में मैंने स्टूडेंट बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से आपको समझाने का एक्सप्लेन किया है। आपको जो भी वैल्यूज जहां जहां से निकल के आए बिल्कुल ए टू जेड मैंने आपको बताया, ग्राफ का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। और हाँ, अगर स्टूडेंट्स आपको ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर आपकी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है क्लास 10th में 14-15 है, ठीक है, तो अगर आप उनका प्रूफ देखना चाहते हैं तो उस प्रूफ के लिए भी मैंने यूट्यूब पर बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है। मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 15 से 20 आइडेंटिटी मैंने अपने हाथों से डिराइव करके दिखाई है कि जो ए प्लस बी ए माइनस बी इनका एक्चुअल में प्रूफ क्या होता है, किस प्रकार से स्टूडेंट आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है। तो मैं निवेदन करता हूं आप प्लीज हमारी उस वीडियो को जरूर देखें। और स्टूडेंट मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पल पल की वीडियोस आपको टाइम के अकॉर्डिंग मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय श्री राम।